हाय बच्चों, आज हम लोग है ना ए इनवर्स ढूंढने का एक ट्रिक सीखने जाने वाले हैं। ट्रिक टू फाइंड ए इनवर्स ना। थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ मतलब भर का शॉर्टकट पड़ेगा। तो ए इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला है एडजॉइनमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपका फॉर्मूला है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपका निकल जाता है ना, लेकिन मेन पार्ट है ना, ये एडजॉइनमेंट ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी ये कैसे करना है हम सीख लेते हैं। सबसे पहले तो मान लो एक ए तुम्हारा एक मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 0 1 2 1 2 3, ठीक है। और 3 1 1 3 by 3 का मैट्रिक्स का ए इनवर्स ढूंढना थोड़ा लंबा पड़ता है ना। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। वो तो वैसे ही निकालना है जैसे आप लोग निकालते आते थे, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर बात करूं तो 0 हो जाएगा, है ना। -1, इसको 1 -9 हो जाएगा, +2 1 -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करूं अगर तो ये बन जाएगा -1 -8 -1 -8 +2 इंटू -5, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो जाएगा 8 -10 यानी -2। इतना तो आपको निकालना ही है। अब बात कर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकल गया, अब एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकालना। अब देखना मेन पार्ट यही शॉर्टकट है इसका। ये जो ट्रिक सीखने जा रहे हैं ना ए इनवर्स ढूंढने का, ठीक है, उसमें एडजॉइनमेंट ऑफ ए ढूंढना ही थोड़ा लंबा पड़ता है। तो उसको देख लेते हैं कितने जल्दी से हम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको है ना, ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, ये वाला मैट्रिक्स, इसी को रिपीट कर देना। इसी को आप लोग रिपीट कर देना। देखो कैसे लिखना है। आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना। मैं एक एक स्टेप भी लिखवा दूंगा, एक एक स्टेप भी लिखवा देता हूँ आपको। यही मैट्रिक्स को रिपीट कर देना, इसके सारे एलिमेंट्स को आप लोग रिपीट करोगे, ठीक है। लिख दिया आपने 0 1 2 1 2 3 3 1 1, बराबर। अब आपका जो दो कॉलम है ना, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, इसको फिर से रिपीट करो। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 0 1 3 1 2 1। इतना करने के बाद पहले कॉलम लिखने का, फर्स्ट राइट कॉलम, ठीक है। इसके बाद आपको रो, जो आपका जो दो रो है रो 1 और रो 2, इसको फिर से रिपीट करने का पूरा। अब ये पूरा रिपीट करना है, पूरा, है ना, पूरा रिपीट करना है 0 1 2 0 1। उसी तरीके से अब रो 2 फिर से पूरा रिपीट करना, पूरा का पूरा 1 2 3 1 2। तो ये आपका पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप आपने क्या किया, मैं इधर साइड में लिख दूं, अगर थोड़ा तरीके से अगर लिख के दिखाऊं तो स्टेप 1 में क्या किया आपने, आपने रीराइट क्या किया कॉलम 1 एंड कॉलम 2। और क्या रीराइट किया रो 1 एंड रो 2। पहले आपने कॉलम को रीराइट किया, फिर रो को रीराइट करने का। बोलने का मतलब इसको 5x5 मैट्रिक्स बनाने का, है ना। 5 रो और 5 कॉलम वाला मैट्रिक्स बना देने का। देखो ना, 5 रो और 5 कॉलम बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रो 1, ये पूरा जो रो 1 आपको दिख रहा है, ये जो पूरा रो 1 आपको दिख रहा है, इसको भूल जाने का। और जो आपका कॉलम 1 है, इसको भूल जाने का, इसको इग्नोर मोड पे डाल देने का, डिलीट कर देने का। आपका सारा आंसर इसमें से निकल जाएगा, आपका सारा आंसर इसमें से निकल जाएगा। अब कैसे करने का देखो, एडजॉइनमेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा देखना। एडजॉइनमेंट ऑफ ए इधर लिख देता हूँ, एडजॉइनमेंट ऑफ ए। एडजॉइनमेंट ऑफ ए में आपको करना क्या है, देखो कैसे करने का। दूसरा स्टेप आपने क्या किया, स्टेप 2 में आपने क्या किया वो भी लिखा देता हूँ। स्टेप 2 में आपने क्या किया, डिलीट किया आपने रो 1 एंड कॉलम 1, ये दोनों को डिलीट कर दिया। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको डिटर्मिनेंट निकालने का। अब डिटर्मिनेंट किसका निकालने का वो सीखना मेन है। देखना हाँ कैसे करते हैं। ये जो आपको इतने सारे नंबर दिख रहे हैं ना, इसी से आपको यहाँ पे आंसर बनाना है। कैसे करने का आपको, पहला ये दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, 2 1 जा 2 माइनस 1 3 जा 3, है ना, जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते थे।
है ना। तो ये बन जाएगा -1, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट तुरंत उसके नीचे कॉलम वाइज चलने का, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे आने का। तो इसको 1 2 ज़ा 2 -1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो आ गया 2 -1। आप कॉलम में चलोगे लेकिन लिखोगे रो वाइज, तो यहां पर आ जाएगा 1। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला इस्तेमाल करना, ये 1 3 ज़ा 3 -2 2 ज़ा 4, तो 3 -4 यानी -1। आप कैलकुलेट कॉलम वाइज करोगे, लिखोगे रो वाइज, है ना। तो 3 -4 यानी -1। उसी तरीके से अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। 3 3 ज़ा 9 -1 1 ज़ा 1, तो 9 -1 यानी आपका आंसर आ गया 8, ठीक है। फिर वापस से 1 0 ज़ा 0 2 3 ज़ा 6, तो 0 -6 यानी -6। देखो आपको लिखना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कैलकुलेट कॉलम वाइज एंड राइट रो वाइज, ऐसा करते जाने का, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वापस से आगे बढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2 -3 इंटू 0, तो 2 -0 यानी 2, ठीक है। फिर वापस तीसरा चालू करते हैं। तीसरे में वापस 1 1 ज़ा 1, जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, 3 2 ज़ा 6, तो 1 -6 यानी -5। कैलकुलेट कॉलम वाइज एंड राइट रो वाइज, ठीक है। फिर वापस से 3 1 ज़ा 3 -0 1 ज़ा 0, तो 3 -0, तो ये हो गया 3। फिर उसके बाद 0 2 ज़ा 0 -1 1 ज़ा 1, तो ये हो गया -1। ये आपका जो मैट्रिक्स बना, ये आपका एडजॉइनमेंट ऑफ ए है, एडजॉइनमेंट ऑफ ए है। और आपका अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइनमेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट तो आपका -2 आ चुका है, और जो आपका एडजॉइनमेंट आया -1 1 -1 8 6 8 -6 2 -5 3 -1, ठीक है ना। तो स्टेप 3 में आपने क्या किया, स्टेप 3 में आपने किया है कैलकुलेट कॉलम वाइज फाइंड डिटरमिनेंट, ऐसा लिख लो, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट, ऑफ ऑल एलिमेंट, या अपने तरीके से इसको लिख सकते हो, कैलकुलेट कॉलम वाइज एंड राइट रो वाइज, ठीक है ना, रो वाइज। तो ये जो 3 स्टेप है, ये फॉलो करके आपको डायरेक्ट एडजॉइनमेंट मिल जाएगा, और एडजॉइनमेंट मिल गया यानी आपका ए इनवर्स निकल गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया, कैसे कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो इतना आप पॉज कर लो वीडियो और नोट डाउन कर लो।